प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालने की एक ऐसी आदत जो कभी भी किसी को भी सक्सेसफुल नहीं बनने देती। आज के समय में हम ह्यूमंस का अटेंशन स्पैम गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैम से भी कम है और इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया का एक्सेस यूज और लगातार शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करना। इस रिपोर्ट के अनुसार एक पर्सन एक दिन में एवरेजली 2 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताता है और इन 2 घंटों में केवल रील स्क्रॉल करता है और इसकी वजह से ही आज हमारा अटेंशन स्पैम एक गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैम से भी कम है। हम किसी भी काम से कुछ ही टाइम बाद बोर होने लगते हैं। किसी भी काम में जरा सी मुश्किल आते ही हम सोचते हैं कि इस काम को तो कल कर लेंगे और यह जानते हुए भी कि इससे हमारा ही नुकसान है, हम फिर भी वही करते हैं और धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है और अंत में जाकर जब हमें यह रियलाइज होता है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब सवाल यह है कि जब हम जानते हैं कि इस काम को टालने से हमारा ही नुकसान है तो फिर भी हमारा ब्रेन उस काम को प्रोक्रास्टिनेट क्यों करता है और क्या यह सभी के साथ होता है और क्या इससे बचने का कोई तरीका है और है तो क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि हमारा ब्रेन किसी भी काम को प्रोक्रास्टिनेट क्यों करता है और क्या यह सब सोशल मीडिया की वजह से ही होता है। सबसे पहले इन 2 स्टेप्स में समझते हैं कि हमारा ब्रेन किसी भी काम को प्रोक्रास्टिनेट यानी कल पर क्यों टालता है। स्टेप नंबर 1, चेज अर्जेंट वर्क नॉट इम्पोर्टेंट। हम अक्सर अर्जेंट काम को करने के पीछे रहते हैं और इम्पोर्टेंट काम को कल के लिए टालते रहते हैं। अर्जेंट वर्क जैसे कि मार्केट से कुछ सामान लाना, सिलेंडर भरवाना, अपने लिए कुछ चीजें खरीदना और इम्पोर्टेंट काम जैसे कि अपनी डाइट का ध्यान रखना, जिम जाना, अपने गोल के लिए मेहनत करना। ये काम इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं। अर्जेंट काम वो काम होता है जिससे हमें अभी बेनिफिट होता है और इम्पोर्टेंट काम वो काम होता है जिससे भले ही हमें अभी तो बेनिफिट ना हो रहा हो लेकिन आगे चलकर फ्यूचर में इससे हमें बहुत बेनिफिट होता है। हमारा ब्रेन अर्जेंट वर्क की तरफ आकर्षित होता है क्योंकि उसका रिवॉर्ड तुरंत मिलता है, लेकिन इम्पोर्टेंट वर्क में मेहनत ज्यादा और रिवॉर्ड देर से मिलता है, इसलिए ब्रेन उससे बचना चाहता है। और इससे बचने का सबसे आसान तरीका खुद को ये बताना है कि पहले छोटा सा अर्जेंट काम कर लेता हूँ फिर बाद में असली काम करूंगा। और यहीं से शुरुआत होती है प्रोक्रास्टिनेशन की, जो अब धीरे धीरे हमारी हैबिट बनने लगती है। जब भी हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है या कोई रिवॉर्ड मिलता है तो हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है और बार बार इस डोपामीन को पाने के लिए हमारा ब्रेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागता है और इसके चक्कर में हम केवल उन काम को करने में लगे रहते हैं जो अभी अर्जेंट है, अभी जरूरी है, और उन कामों को टालते रहते हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए जरूरी है, हमारे गोल को पाने में हमारी मदद करते हैं। और यही आदत धीरे धीरे टाल मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत बन जाती है। स्टेप नंबर 2, लिव इन प्रेजेंट। अभी में जीना सीखो। आज के समय में मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, वो या तो पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर में। मेरे साथ तो ये हो गया था, मेरे साथ तो वो हो गया था, मैं आगे चलकर ये काम करूंगा, मैं आगे चलकर वो काम करूंगा। लोगों का काम को प्रोक्रास्टिनेट करने का सबसे बड़ा कारण तो यही है। तुम समझ रहे हो, लोग प्रेजेंट में है ही नहीं, वो या तो पास्ट में या फ्यूचर में ही अटके हुए हैं और अभी का समय काम करने के बजाय मौज मस्ती करने में गवा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्यूचर के बारे में सोचना गलत है, बल्कि फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहना और अभी कुछ ना करना ये गलत है। तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए आज के गोल डिसाइड करो और उसके लिए आज से ही मेहनत करो। तो आइए अब इन 2 स्टेप्स में समझते हैं कि कैसे तुम प्रोक्रास्टिनेट करने की हैबिट को डिसिप्लिन रहने की हैबिट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, क्लियर योर वाई। अपना वाई क्लियर करो। खुद से पूछो तुम्हें काम क्यों करना है, खुद से पूछो तुम्हें इतनी मेहनत क्यों करनी है। जब तक तुम्हारा वाई ही क्लियर नहीं होगा तब तक तुम किसी भी काम को पूरे फोकस के साथ कर ही नहीं पाओगे। तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकता ही रहेगा। जब तक हमारे ब्रेन को यही नहीं पता होगा कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा गोल क्या है, वह डिसिप्लिन हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हम अपने वाई को क्लियर करते हैं, अपना गोल डिसाइड करते हैं, अपना पर्पस क्लियर रखते हैं तो हमारा ब्रेन हर समय उस पर्पस को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। जब हम अपने गोल को साफ साफ समझते हैं तो हम खुद उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट महसूस करते हैं। यह हमारी मेंटेलिटी को बदलता है। हम किसी भी काम को क्यों टालते हैं, क्योंकि हमें यह नहीं पता होता कि यह काम हमारे फ्यूचर के लिए कितना जरूरी है। लेकिन अगर हम अपने ब्रेन को समझा ले कि यह काम हमारे लिए कितना जरूरी है तो वह उस काम को कभी भी नहीं टाल पाएगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम कभी खाना खाना कल पर टालते हो तो तुम बोलोगे नहीं। जब भी हमें भूख लगती है हम खाना खाते हैं। खाना खाने को हमारा ब्रेन कभी भी कल पर नहीं टालता क्योंकि हमारे ब्रेन को पता है खाना खाना हमारे लिए कितना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार जब तक हमारे ब्रेन को यह एहसास नहीं होगा कि कौन सा काम हमें हमारे गोल के करीब ले जाता है तब तक हमारा ब्रेन उस काम को पूरे फोकस के साथ कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए अपना वाई क्लियर करो, अपना पर्पस क्लियर करो और अपना गोल डिसाइड करो।
स्टेप नंबर 2, एस्केप फ्रॉम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमारा दिमाग आलसी है। जब भी हम कोई मुश्किल काम करते हैं, जैसे पढ़ाई, कोई प्रोजेक्ट या एक्सरसाइज, तो हमारा दिमाग उससे बचने का रास्ता ढूंढता है और हमारा फोन वो सबसे आसान रास्ता है जिससे हमारा ब्रेन उन कामों से बच सकता है। एक झूठ जो हम हमेशा खुद से बोलते हैं, बस 5 मिनट के लिए फोन देखता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ। लेकिन यह 5 मिनट कब घंटों में बदल जाती है तुम्हें खुद को पता ही नहीं चलता, क्योंकि फोन की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया है, जहाँ पर हमें रिजल्ट इंस्टेंट मिलता है। जब भी तुम कोई रील देखते हो तुरंत एंटरटेनमेंट मिलता है, कोई गेम लेवल पूरा करते हो तुरंत अचीवमेंट की फीलिंग आती है। लेकिन असल जिंदगी में कामों का रिजल्ट इंस्टेंट नहीं मिलता, तो इसलिए हमारा ब्रेन नेचुरली उस चीज की ओर अट्रैक्ट होता है जहाँ उसे रिजल्ट इंस्टेंट मिलता है। जब भी हम कुछ अचीव करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हमें खुशी का एहसास होता है। और जब भी हमारे फोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है तो यह जानने की इच्छा से कि यह नोटिफिकेशन किस चीज का है, हमारा ब्रेन एक्साइटेड रहता है और उस एक्साइटमेंट में हमारे ब्रेन में थोड़ा सा डोपामिन रिलीज होता है। और उसके बाद जब तुम फोन को अनलॉक करके देखते हो, रील स्क्रॉल करते हो, तो तुम्हें नहीं पता होता कि अगला स्क्रॉल करने पर कौन सा मजेदार वीडियो मिलेगा, इसलिए तुम स्क्रॉल करते रहते हो और ये एक एडिक्शन बन जाती है। और इस एडिक्शन के आगे वो सारे इंपॉर्टेंट काम फीके पड़ जाते हैं, जिससे ब्रेन को तुरंत डोपामिन नहीं मिलता। और क्योंकि अब ब्रेन को हाई डोपामिन चाहिए, तो वह उसे पाने के लिए उसी एडिक्शन में जाता है। एक पर्सन एवरेजली एक दिन में अपना फोन 58 टाइम्स बार चेक करता है। आज के समय में हमारा अटेंशन स्पैम एक गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैम से भी कम है, और इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया का लगातार यूज करना और लगातार शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करना और ब्रेन में ओवर इन्फॉर्मेशन लोड करना। और अगर तुम अभी भी सोशल मीडिया का इसी तरह से लगातार यूज करते रहे तो यह आने वाले टाइम में तुम्हारे ब्रेन को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करेगा, जिससे तुम्हारा दिमाग केवल फालतू के कामों में ही अटका रहेगा और जरूरी कामों को प्रोक्रास्टिनेट करता रहेगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या पहले के समय में डिस्ट्रैक्शन नहीं होते थे, तो डिस्ट्रैक्शन तो पहले के समय में भी होते थे, लेकिन वे इतनी इजी अवेलेबल नहीं होते थे। पहले के समय में बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन क्या थे? बाहर जाकर खेलना, दोस्तों से मिलना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना और दोस्तों के साथ घूमना। लेकिन अब के समय में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो हमारा फोन ही है, जो 24 घंटे हमारे साथ ही रहता है। पहले के समय में जब बच्चे बाहर घूमते थे तो उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी रहती थी, लेकिन अब के समय में तो बच्चे एक कमरे में 24 घंटे अपने फोन में घुसे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर ही बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सोशल मीडिया का यूज कम से कम करें और केवल जरूरी कामों के लिए ही करें। याद रखिए, अगर तुम्हें अपने गोल को पाना है, अपने ड्रीम को पूरा करना है, तो तुम्हें अपने ब्रेन को प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकालकर डिसिप्लिन में लाना होगा। और तुम इस वीडियो में अभी कमेंट करो कि तुम्हारा सोशल मीडिया यूज कितना है।